Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher. Today we are going into the day 11. Lecture number 10 is there. So in class 6, just we are going on to the NCERT book section 6.2.2, पेज नंबर 118 के ऊपर हम आज जा रहे हैं और some kinds of the exercise that is also be given into the NCERT book. Exercise 6.1 that is also be covered in page number 121. So let us start off it, and we will discuss about all these things that is given into the NCERT book page number 118, as well as whatever the given in NCERT book exercise 6.1, that is also a part and parcel of page number 121. Okay, so let us start with that. So just we have to using some of the portions over here. First of all, here given that NCERT book section 6.2.2, यदि आपके पास NCERT book नहीं है तो you can also watch my video regularly, so you can also directly see from that concepts. Okay, सिर्फ हमने जो yesterday's in the lecture of the yesterday we also discussed about this kinds of the things. That things again we will repeat over here into the NCERT book page number 118. So first one is compare the following pairs of numbers using greater than or less than. आपको ये बताना है कि जो भी नंबर है उसको कंपेयर करना है और दो साइन से आपको रिप्रेजेंट करना है, या तो ग्रेटर देन से या तो लेस देन से. सो ग्रेटर देन और लेस देन के साइन से ही आपको ये बॉक्स में फिलअप करना है. अभी यहाँ पे वो आंसर फिलअप किए हुए हैं, मतलब आपको तो सिर्फ देखना ही कि 0 और -1 में कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा है. -50 और -17 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली -50 बड़ा है. -53 और -5 में कौन बड़ा है, -5 है. वैसे हम सभी नंबर्स, दो नंबर जो यहाँ पे दिए गए हैं उसको हम कंपेयर करेंगे, और कंपैरिजन भी या तो लेस देन है या तो ग्रेटर देन है, वो आपको डिसाइड करना है. तो ये बड़ी इजी चीज है, यू कैन ऑल्सो डू इट वेल. ओके, तो ये पहला क्वेश्चन 6.2.2 118 पेज में, जैसे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. So let us move on to the another portion, that is NCERT exercise 6.1 का पेज नंबर 121. ये पेज नंबर 121 के ऊपर जो चार क्वेश्चन नंबर 7 के जो चार ABCD आपको दिए गए हैं उसको आपको कंसीडर करना है. क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर. आपको जो नंबर दिए गए उसके बीच में आपको इंटीजर्स नंबर्स लिखने हैं, मतलब here given into the pair. For example, here given, then write them in the increasing order only. आपको कैसे लिखना है, लिखने में भी एक कंडीशन है. आपको जो भी पेयर गिवन है उस पेयर के बीच में कितने सारे इंटीजर्स नंबर है वो आपको फाइंड करना है, और साथ में ही आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ आपको जाना है. तो 0 एंड -7 की पहली पेयर क्वेश्चन नंबर 7 के ए में आपको गिवन है, वो 0 एंड -7 है. तो 0 एंड -7 का मतलब होता है ये दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स नंबर है. तो हम स्टार्ट करते हैं, -7 है वो 0 से छोटा है, तो हम छोटे से शुरुआत करेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें दिखाना है. तो -7 के बाद वाला नंबर -6, मतलब -7 से पहले आप नंबर लाइन में देखेंगे, कल हमने देखा था, तो -7 के पहले कौन सा नंबर आता है, -6. वैसे -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1, क्योंकि हमें 0 और -7 के बीच में ही लेना है. तो -7 से आगे वाला नंबर -6, हमें किस तरफ मूव होना है, राइट की तरफ मूव होना है, राइट साइड की तरफ मूव होना है. तो नंबर लाइन पे आप ये सभी नंबर लिख दो तो भी आपके बीच में इंटीजर नंबर मिल जाएंगे. इट्स वेरी इजी थिंग. सिमिलर वे into the B questions, -4 and 4, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3, that is between -4 and 4. सिमिलर वे -8 and -15 के बीच में कितने इंटीजर नंबर है,
सो -14 से लेके आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है, ऐसे आपको नहीं लिखना है कि पहले -9 लिखो, -10 लिखो, -11 लिखो। वैसे तो आपको पता है कि -14 है वो सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर होगा वो -9 ही होगा, क्योंकि हमें -8 और -15 के बीच में ये नंबर लाने हैं। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको यहाँ अच्छी तरह से समझनी है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी इजी है, ए बी सी डी। अभी अब मैंने 2 क्वेश्चंस इस रिव्यू में लिए, दोनों क्वेश्चंस आपको आज होमवर्क में भी करना है। समझ में आ गया? आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 118 एंड 121 ये दोनों में जो क्वेश्चंस आपको दिखाए गए अभी वीडियो लेक्चर में, वही आपको होमवर्क में भी करना है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। So this is also one of the more exercise 6.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू एंड फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। करेक्ट द स्टेटमेंट्स, मतलब आपको नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स कहना है। यदि ये फॉल्स है तो उसी को आपको करेक्ट बनाना है, मतलब जो भी इसमें गलती है या फॉल्स है तो उसका रीजन देके आपको उसको करेक्ट भी करना है। यदि वो फॉल्स है तो, ट्रू है देन देयर इज नो नीड टू ऐड हियर एनीथिंग। इज इट क्लियर? तो ये भी क्वेश्चंस बड़ा इजी है, आपको तो सिर्फ ट्रू फॉल्स ही कहना है, बट हमें समझ के उसको ट्रू फॉल्स देना है। पहले -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन ए नंबर लाइन। -10 इज टू द राइट ऑफ -10, -10 से -8 है वो राइट साइड है। यस, ऑब्वियसली, क्योंकि आप नंबर लाइन पे आप देखो तो -10 की राइट साइड -8 आएगा। ओके, सो दैट इज ए ट्रू। -100, सेकंड वन, -100 इज द राइट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन। -100 है वो -50 की राइट साइड है। नो, फॉल्स। -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन। तो हमें ये फॉल्स हुआ तो फॉल्स को हमने करेक्ट कर दिया कि वो राइट साइड पे नहीं होता बट वो लेफ्ट साइड पे होता है। आप यही चीज आप अपने आप नंबर लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हो और चेक भी कर सकते हो कि इज इट राइट और रॉन्ग। मतलब अभी ये फॉल्स है तो मैं कहता हूं तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं, बट यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट दैट -100 इज टू द राइट ऑफ -50। obviously no, because of -100 is always the left of -50. Okay, so that is also be very easy for you. Next one, the smallest negative integer। smallest negative integer कौन सा होगा? -1 है। no, false, there is no smallest negative number। smallest negative number होता ही नहीं, क्या? क्योंकि -1 तो सबसे बड़ा होता है। -1 से आगे आप जब जब जाएंगे तो इनफाइनाइटली आप कह ही नहीं सकते कि कौन सा नंबर माइनस नेगेटिव हो सकता है। सो दैट इज ऑल्सो बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एंड सेकेंड थिंग, once we have to using that -100 is to the the smallest negative number -1, जैसे मैंने आपको बोला अभी, वो -1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि -1 तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर होता है, उससे तो सभी छोटे ही होते हैं। तो छोटा नंबर यहाँ पे हम किसी को नहीं बोल सकते वो इनफाइनाइट हो सकता है, इसीलिए। और 6 लास्ट वन है -26 इज ग्रेटर देन -25, सो दैट इज ऑल्सो बी -26 इज ग्रेटर देन -25। फॉल्स। -25 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -26। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि -26 है वो -25 से छोटा है। दैट्स वाई इट इज नॉट ट्रू, दैट इज फॉल्स। तो ये सब चीज क्वेश्चंस में याद रख के आपको करना है और वही चीज आप इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। जस्ट वी हैव टू गो। अच्छा, और एक चीज इस पर्टिकुलर डे में मैं इंक्लूड कर रहा हूं कि वॉट एवर द थिंग्स वी डिस्कस्ड इन दिस यूनिट नंबर 2, सपोज इफ यू हैविंग आस्किंग सम क्वेश्चंस इन क्विज बेस्ड, तो ये यहाँ पे एक छोटी सी क्विज यहाँ पे रख रहे हैं यहाँ से। तो ये जो क्विज में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस आपको
आज होमवर्क में भी सॉल्व करना है. Okay, so without failing you have to work on this quiz. So let us move on it. First off, this particular quiz is based on the individual. You have to 3 minutes to answer each questions. But हम तो पूरा आपको दिन देते हैं कि दोपहर 1:30 तक आपको ये सॉल्व करना है. So write the question number, the subpart number and the answer for each question in your notebook. आप अपने फेयरबुक जो बना रहे हैं ना, उसमें मैंने आपको बोला था कि आप सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें लिखना है. तो जो आज मैं क्विज दे रहा हूँ वो भी आप अपनी फेयरबुक में लिखेंगे. ओके, फेयरबुक में ही डायरेक्ट लिख के आप फोटो सेंड करके आज का होमवर्क सेंड कर सकते हो. फिर से मैं बोल रहा हूँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस अवेलेबल इन दिस क्विज you have to write in your fair book and then you have to send the photographs of today's homework. Is it clear? तो पहले जो जो चीज क्वेश्चंस में दी गई है वो क्वेश्चंस आपको लिखना है और फेयरबुक में कंप्लीट करना है और फेयरबुक का ही फोटोग्राफ्स आज मुझे सेंड करना है. समझ में आ गया? अभी तक सैटरडे मंडे को मैंने बोला था कि यू हैव टू सबमिट योर फेयरबुक अप टू यूनिट नंबर 2. आज तक सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैव सेंड दिस थिंग्स. तो आज याद रख के दिस पर्टिकुलर थिंग्स आल्सो बी एडेड इनटू द बुक. सो विदाउट फेलिंग यू हैव टू वर्क ऑन इट. सो लेट अस मूव ऑन इट. पहला क्वेश्चन ऐसा है, यू वांट टू अरेंज 2 or more क्वांटिटीज इनटू रोज एंड कॉलम्स. व्हाट विल यू यूज, एलसीएम और एचसीएफ? सपोज आपने ऐसा है कि 2 or more क्वांटिटीज को आप रोज एंड कॉलम में अरेंज कर रहे हैं. 2 or more क्वांटिटी को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं, तो तब आपको क्या फाइंड करना चाहिए? एलसीएम फाइंड करना चाहिए, एचसीएफ फाइंड करना चाहिए? तो पहला क्वेश्चन ऐसा है. तो मेरे ख्याल से इसका आंसर एचसीएफ होगा. तो ये क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर होगा एचसीएफ. मैं आपको सॉल्यूशन के आंसर भी दिखाऊंगा, बट यू हैव टू फोकस्ड ऑन पोज माय वीडियो एंड यू हैव टू राइट द होल क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चंस को आप लिखने के लिए मेरे वीडियो को पोज करना पड़ेगा. यदि आप पोज कर दोगे देन यू कैन राइट डायरेक्टली दिस क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, यू वांट टू फाइंड व्हेन 2 or more रिपीटिंग इवेंट्स हैपन एट द सेम टाइम. अब रिपीटिंग इवेंट कब हैपन्स होगी, तब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? ऑब्वियसली एलसीएम और एचसीएफ. तो ऑब्वियसली उसका आंसर एलसीएम ही रहेगा. बट दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2. तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चंस और आंसर दोनों चीज आपको अपने फेयरबुक में लिखते जाना है. इज इट क्लियर? तो यहां तक आपके 2 क्वेश्चंस हो गए. अब थर्ड क्वेश्चन, इन विच अदर केसेस डू यू यूज एलसीएम एंड एचसीएफ? और कौन से केसेस में आप एलसीएम और एचसीएफ का यूज करेंगे? ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो बी हैविंग द क्वेश्चन. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का मैं सॉल्यूशंस आपको अभी बता रहा हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. 3 people steps out on a morning walk together. Their steps measured 80 centimeter, 85 centimeter and 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each person should walk so that all of them can cover the same distance in complete steps? अब ये पूरा आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया है, उस वर्ड प्रॉब्लम का भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है. अभी मैं आप सभी को सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, but you can write this all questions in your fair book, and whatever you write today as a quiz, that you just send with as a homework. Okay, this is a question number 7 and this is a question number 8 and this is question number 9 and the last one, the question number 10 is there. Okay, so this is the question number 11 also. It has that. So 11 question is there. This is the question number 12 is there. Now the answer are on the next few slides. अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सभी के आंसर.
अब यहाँ से आपको आंसर के मतलब जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चंस के आंसर के साथ आपको दिया गया है। आप हर एक स्लाइड को पॉज करके आप पूरी स्लाइड लिख सकते हो अपने आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इन विच अदर केसेस डू यू यूज एलसीएम एंड एचसीएफ? एलसीएम कब हम यूज करेंगे और एचसीएफ कब यूज करेंगे, उसका जो ब्लू है वो पूरा उसका आंसर है। जैसे ही आंसर में दे रहा हूं वैसे ही आंसर आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है। इज इट क्लियर? तो आज थोड़ा होमवर्क आपका क्विज के रिलेटेड ज्यादा है, सो विदाउट फेलिंग यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड हो गई 3 क्वेश्चंस की। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। एक क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15 and 20 and second one 17, 105 and 175। ये दो ए और बी दोनों में आपको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस आपको बता दिया गया है। जस्ट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ इट विद द पोज ऑफ दिस वीडियो। अब जैसे ही मेरे वीडियो को पोज कर देंगे ये स्क्रीन ऐसे स्टेबल हो जाएगी and you can write this question number 4 A and B both. Is it okay? Similar way we are going for the question number 5. So that is also be having the question number 5 and find the LCM of the following। A में आपको 2, 3 and 5 का LCM फाइंड करना है और B में 12, 16 and 24 का LCM, जो हमने ऑलरेडी ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। सिर्फ आपको सम सिलेक्टेड क्वेश्चन जो क्विज में मैंने आज रखे हैं वो क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर बुक में डायरेक्टली लिख लेना है। दैट इज ऑल्सो भी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपकी जो SA1 आ रही है अभी, उस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का C। 32, 40 एंड 56 का LCM निकालो। ओके, तो ये भी आपके लिए इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका वर्ड प्रॉब्लम था, मैंने आपको बोला था उसका आंसर गिवन से स्टार्ट होता है। गिवन, आस्क्ड, ऑपरेशन, रीजन एंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 6। यू कैन ऑल्सो पोज दिस थिंग्स एंड यू कैन राइट ईच एंड एवरीथिंग एज आंसर। सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 6 का ही पोर्शन अभी भी चल रहा है, उसमें सॉल्यूशन फाइनली फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? जैसे कि आपको पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है तो ऐसे कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत उसको मोल्ड आउट कर लेते हैं। सो इससे आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर इसमें कुछ दिख नहीं रहा था, दैट्स व्हाई वी कांट बी एबल टू राइट। बट यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। क्वेश्चंस भी लिखो और उसके बाद उसका सॉल्यूशंस आप लिखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और उसका आंसर नीचे आपको बताया गया है। ओके, सो इट इज ऑल्सो बी यूजफुल फॉर फाइंड आउट द HCF। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू 2 पेज में चल रहा है, तो फाइनली दैट सॉल्यूशंस इज कंक्लूड ओवर हियर। ओके, सो दिस इज a क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज a क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको सिर्फ टेम्परेचर बताने थे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस विद द एप्रोप्रिएट साइंस। मीरा स्कार पार्क्ड 3 floors below the ground in Coram Mall, so that is -3 obviously। क्यों -3 लिखते हैं? वो सभी के आंसर ABCD के आंसर ब्लू में आपको दिया गया है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू वी फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट्स? तो उसमें A, B और C 3 है। तो ये पूरा क्वेश्चंस है वो आपको अपनी फेयर बुक में लिख के ही इसका आज मुझे सेंड करना है। ओके, लास्ट वन वी आर कवर्ड दैट क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। 10 है वो दैट इज रिलेटेड विद द रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन। -7 को रिप्रेजेंट करना है, 2 को करना है, -3 को करना है, -5 को करना है। एक ही नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। और 11 में आपको कंपेयर करना है, जैसे अभी हम सीख चुके हैं।
Then after we are going for the question number 12. So that is also be using look at the number line and answer the following questions. आपको नंबर लाइन पे देखना है और नीचे ए बी सी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आपको आंसर देने, ओके, और आंसर भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सीधा उस क्वेश्चन को लिख के नंबर लाइन ड्रॉ करके सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लिखेंगे। तो ये हुआ पूरा क्विज क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक आप स्क्रीन को पॉज करके लिख सकते हो, और दिस ऑल 12 क्वेश्चंस यू हैव टू सेंड, फर्स्ट you have to write in Fairbook and then send the photographs of this particular box, ओके। तो आज का होमवर्क भी आपको पता चल गया। ये क्विज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको फेयरबुक में लिख के उसी का ही फोटोग्राफ्स आज मुझे सेंड करना है, ओके। So I hope so that you all are understood what I am telling today. We will meet into next lecture very soon. Till you have to work on the mathematics. So you have to calculate each and everything. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you very much.